अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए मेथी पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बिल्कुल एक नए तरीके से मैं बनाऊँगी। अगर अभी तक आपने इस तरीके से नहीं बनाई तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें, क्योंकि बहुत मज़े आने वाले हैं और इस रेसिपी को हम बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने फ्रेश मेथी ली है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे एक जूसर चाहिए। उसके अंदर हम थोड़ी सी मेथी शामिल करेंगे, 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। ज़्यादा पानी आपने शामिल नहीं करना। आप इस रेसिपी को बहुत इंजॉय करने वाले हैं, तो लास्ट तक रेसिपी को ज़रूर वॉच करें। तो चलिए अब हम इसको पहले ब्लेंड करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके सारी मेथी ऐड करके इसी पानी के अंदर हमने ब्लेंड करनी है। तो आप बहुत सारी रेसिपीज़ मेथी के पराठे की ट्राई कर चुके होंगे, लेकिन वो आपने कट करके मेथी का पराठा तैयार किया होगा। लेकिन इस तरीके से आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। देखिए, इस तरीके से आपने गाढ़ा से इसका मिक्सचर तैयार करना है, बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए। आप एक चम्मच पे रखें तो चम्मच के ऊपर मिक्सचर ठहरना चाहिए। दूसरी साइड पे हमने गंदम का आटा लिया है, जिसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून खुश धनिया साबित, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अनारदाना। अनारदाना आपने इस रेसिपी में लाजमी शामिल करना है, क्योंकि इसी के साथ टेस्ट आने वाला है। तो चलिए अब इस मिक्सचर के साथ हम पहले आटे को गूंद लेंगे। मेथी का मिक्सचर आपने इतना ही गाढ़ा रखना है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे और जैसे गंदम का आटा गूंदते हैं इसी तरीके से इस मिक्सचर के साथ हम आटे को गूंद लेंगे। मेथी का सारा मिक्सचर हमने शामिल कर ली है। जग को भी अच्छे तरीके से हमने साफ़ किया है। अब बाकी हम आटा पानी से गूंदेंगे और एक सॉफ्ट सा हमने आटा गूंदना है, सख्त बिल्कुल भी नहीं रखना। थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, आटे को अच्छे तरीके से सेट करेंगे और 1 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट दे देंगे। 1 घंटे के बाद अब हम इसके पराठे तैयार करेंगे। सर्दियों में मेथी और मूली के पराठे बहुत शौक से खाए जाते हैं। अगर अभी तक आपने मूली पराठा की रेसिपी नहीं देखी तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी और आई बटन में भी। उसको भी हमने बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया है, आपने उस रेसिपी को भी ज़रूर वॉच करना है। तो चलिए इसके हम सबसे पहले पेड़े तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हम सॉफ्ट से, देखिए आटा आपने इसका सॉफ्ट से रखना है। तो चलिए एक पेड़े को हम काउंटर पे रखेंगे। पहले थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, पेड़े को हाथों से सेट कर लेंगे। अब हम इसको नरम हाथों से बेलते हुए एक रोटी तैयार कर लेंगे। रोटी को हमने बेल लिया है। दूसरी साइड पे मैंने तवा रखा हुआ था, तवा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब रोटी डालेंगे और साथ साथ दूसरी रोटियों को भी बेलते रहेंगे। तो चलिए इस पॉइंट पर आपने ऑयल शामिल करना है। आप इसको मक्खन और घी में भी बना सकते हैं, मैं इसको कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ। अब साइड को चेंज करेंगे और इसको बिल्कुल क्रिस्पी होने तक हम पका लेंगे। इस पराठे को आपने बिल्कुल क्रिस्पी सा बनाना है। 3 से 4 मिनट में ये पराठा तैयार हो जाता है। मीडियम फ्लेम में ही आपने इसको पकाना है। तो देखिए कितने मज़ेदार से क्रिस्पी पराठा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे और दूसरे पराठे भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो चलिए दोनों पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। सर्विंग के लिए यहाँ पे मैंने अचार लिया है। अचार के साथ बहुत मज़ेदार पराठे लगते हैं और पंजाबी स्टाइल में आप इसको अगर सर्व करेंगे तो साथ लस्सी ज़रूर रखेंगे। ज़्यादातर इसको लस्सी के साथ खाया जाता है, तो आप भी इसको लस्सी अचार के साथ सर्व करें और इस तरीके से पराठों को ज़रूर ट्राई करें। ये अचार भी मैंने घर तैयार किया है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूँगी। बहुत ही मज़ेदार से अचार आप घर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी मेथी के पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करूंगी कि आपने आज की मेरी रेसिपी को एंजॉय किया होगा। एक नए तरीके के साथ मैंने आपको मेथी के पराठे बनाना सिखाए हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।